हरियाणा का सबसे दक्षिणतम जिला पूछ लिया कौन सा भी, दक्षिण की तरफ कौन सा जिला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेवात और नू। और यहीं पर मेवात का या नू का कौन सा गांव हो जाएगा, दोहा गांव हो जाएगा। मेवात और नू का दोहा गांव हो जाएगा, जो लास्ट के अंदर दक्षिण सीमा पर बसा हुआ है भी, आखिरी गांव है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भी, राज्य के किस कवि को हास्य रत्न हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के किस कवि को हास्य रत्न हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्हड बीकानेरी को। और यहीं पर अगर मीर जाफर जटाली की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे राज्य के प्रथम व्यंग्य कवि भी, राज्य के प्रथम व्यंग्य कवि हो जाएंगे मीर जाफर जटाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है भी। और क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए भी। हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य पूछ ले तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुनाल। और ये कुनाल कहाँ पर है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर भी, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य की किस झील पर बसंत में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है भी, बसंत ऊपर फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है किस झील के ऊपर, तो बड़खल झील के ऊपर भी। बड़खल झील कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद जिले के अंदर बड़खल झील स्थित है। और ये भी पूछ लिया एग्जामिनर, हरियाणा की सबसे छोटी झील वो भी हो जाएगी भी बड़खल झील। और सुल्तानपुर झील है, दमदमा झील है, इनका आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर देना, ये हरियाणा के अंदर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी, थानेसर व फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र के अंदर राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भी। थानेसर व फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में राज्य में किस प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोलर कठोर चिक्का, सोलर कठोर चिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी, हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है भी। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण आर्द्र जलवायु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भी, शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाली नदियों और नालों के मैदान से कई बार गड्ढे, गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है भी, तो चौं कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा, चौं कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर उप शिवालिक और शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार भी, शिवालिक और उप शिवालिक की पहाड़ियों का इतना प्रतिशत विस्तार है, तो ऑप्शन नंबर सी 1.38% हो जाएगा। और यहीं पर अगर 1.67 की अगर बात करें तो ये हो जाएगी ओनली केवल शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी, गुरुग्राम से स्वराज नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस व्यक्ति ने किया था भी। स्वराज नामक का समाचार पत्र का प्रकाशन गुरुग्राम से किस व्यक्ति ने किया था, तो शुभ चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुजाना रियासत की नींव 1806 के अंदर किस व्यक्ति ने रखी थी भी। दुजाना रियासत की नींव 1806 के अंदर किस व्यक्ति ने रखी थी, तो अब्दुल समद खान ने भी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तारीखे मोहम्मदी किसकी रचना है भी। तारीखे मोहम्मदी किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बलियाली व आमरी राज्य की किस नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां भी। बलियाली और आमरी हरियाणा राज्य की किस नदी की दो प्रमुख सहायक नदी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भी घग्गर नदी की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहीं पर अगर टांगरी नदी की अगर बात करें तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल पूछ ले कहाँ पर हो जाएगा, टांगरी नदी निकलती है मोरनी हिल्स से भी, मोरनी हिल्स से जो कहाँ पर है भी, पंचकुला के अंदर है। और यहीं पर इसकी जो सहायक नदियां हो जाएंगी ये घग्गर की, बलियाली व आमरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 भी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लद्दाख व साइबेरिया में पाए जाने वाले 12 हिडगिंज पक्षी राज्य के किस झील की प्रमुख विशेषता है भी। लद्दाख व साइबेरिया में पाए जाने वाले 12 हिडगूंज पक्षी राज्य के किस झील की प्रमुख विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर झील की भी। सुल्तानपुर झील हरियाणा के अंदर कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर झील है। और यहीं पर बड़खल झील आपको बताया था फरीदाबाद के अंदर है, दमदमा झील भी गुरुग्राम के अंदर है, कोटला झील भी मेवात के अंदर है भी, कोटला झील है मेवात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 भी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, राज्य की किस झील के ऊपर स्वर्ण
जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया? किस झील के ऊपर स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्ली झील पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के अंदर तरु दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा के अंदर तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी 15 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 2020 के अनुसार राज्य के अंदर कुल हर्बल पार्कों की संख्या पूछ ली कितनी है? टोटल हर्बल पार्क हो जाएंगे भी 59। और यहीं पर अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे रेवाड़ी के अंदर, सबसे ज़्यादा हो जाएंगे रेवाड़ी के अंदर। कितने हो जाएंगे? 15 हर्बल पार्क है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हैं 11 हर्बल पार्क हैं। और यहीं पर पूछ ले सबसे बड़ा पार्क, सबसे बड़ा हर्बल पार्क हो जाएगा चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, जो कहाँ पर है अभी? चूहेपुर गांव के अंदर है, यमुनानगर के अंदर। चूहेपुर गांव यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 भी। हरियाणा के किस जिले के अंदर कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिले के, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 भी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? असोला बट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किन जिलों के अंदर विस्तृत है भी? असोला बट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा राज्य के किन जिलों के अंदर फैला हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर। और यहीं पर असोला बट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये हो जाएगा भी 2782 हेक्टेयर के अंदर है, जो सरसिका अभ्यारण्य अलवर से राज्य के मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम के अंदर तक फैला हुआ है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 भी। राज्य के किस चिड़ियाघर के अंदर भालू पार्क की स्थापना की गई थी? राज्य के किस चिड़ियाघर के अंदर भालू पार्क की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भी भिवानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र द्वारा बिंडावास अभ्यारण्य की स्थापना को मान्यता कब प्रदान की गई थी? बिंडावास अभ्यारण्य की स्थापना को मान्यता कब प्राप्त की गई थी, कब प्रदान हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2009 के अंदर। और बिंडावास ये पूछ लिया अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर भी, झज्जर जिले के अंदर है, बिंडावास हो खप्परवास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 भी। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक हर्बल पार्क यानी कि 15 हर्बल पार्क हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कहाँ पर, अभी रेवाड़ी के अंदर है। और महेंद्रगढ़ के अंदर पूछ ले तो 11 हो जाएंगे। यमुनानगर के अंदर अभी नया हर्बल पार्क हुआ है, जो है भी चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिए भी। हरियाणा किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी, आर एस पदौरा, आर एस पदौरा हो जाएंगे। और यहीं पर अगर बात करें वर्तमान के अंदर पूछ ले तो हो जाएंगे भी रमेश यादव, वर्तमान के अंदर हो जाएंगे रमेश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौशल्या बांध की ऊंचाई पूछ ली भी। कौशल्या बांध की ऊंचाई पूछ ली कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 मीटर भी। और यहीं पर अगर कौशल्या बांध की बात करें तो ये कहाँ पर है अभी? घग्गर नदी के ऊपर, कौशल्या बांध है घग्गर नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 भी। राज्य के निर्माण के कार्य के अंदर प्रयुक्त ऊंची कोटि की रेत मानी जाती है, कौन सी रेत मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी दादूपुर रेत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईंट भट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला पूछ लिया अभी। ईंट भट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए, झज्जर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अलग से क्लास दे देंगे भी। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक कवर करवा दिए, बाकी प्रैक्टिस सेट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 भी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? पार्षदों के निर्णय को कौन लागू करता है अभी? पार्षदों के निर्णय को कौन लागू करता है? ऑप्शन नंबर सी, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी भी। हरियाणा राज्य की प्रकृति पूछ ली, कैसी है राज्य की प्रकृति? क्या है? मूर्त है, अमूर्त है, आज़ादी है या गुलामी है? तो 37 की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगों से रिलेटेड, पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र से विस्तार पूछ लिया, यानी कि कितने डिग्री का एंगल होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भी 105 से लेकर
45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी सेल हैं वो आग्नेय सेल हैं, कौन सी चट्टानें होंगी आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टानें होंगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसाल्ट भी, बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय सेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 भी, वायुमंडल का 99% द्रव्यमान है कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है भी, वायुमंडल का 99% द्रव्यमान है कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो 32 किलोमीटर पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में अधिकतम वर्षा कौन सी होती है भी, किस प्रकार की वर्षा होती है, मौसमी है, पर्वतीय है, पवनीय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चक्रवातीय वर्षा होती है भारत में सबसे ज्यादा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों के अंदर उच्च मानवीय विकास सूचकांक है, कितने देशों में उच्च मानवीय विकास सूचकांक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 57 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 भी, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व के अंदर सबसे अधिक है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से, किस देश का लिंग अनुपात है विश्व में सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भी लैटविया का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में बंजर भूमि का प्रतिशत पूछ लिया कितना है भी, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर बंजर भूमि का प्रतिशत पूछ लिया कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15.9% भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 भी, विश्व व्यापार की अगर बात करें तो भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत होगी, विश्व व्यापार के अंदर भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2.1% भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, भारत में सर्वाधिक सड़क गंतव्य किस राज्य के अंदर भी, सर्वाधिक सड़क गंतव्य किस राज्य के अंदर है, तो राइट आंसर हो जाएगा भी केरला के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस नगर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं, किस नगर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भी बंगलुरु को, बंगलोर को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर या कब साइन किए थे, क्योटो प्रोटोकॉल पर, तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2002 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50, आसियान में सम्मिलित सदस्य देशों की संख्या पूछ ली भी कितनी है, एशियन देशों के अंदर सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है, कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकसभा के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण है, वर्तमान के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 84 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, किस संशोधन के तहत किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया था भी, मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया था, तो वर्ष 1914 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 की अगर बात करें, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है भी, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के उप राष्ट्रपति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, किस राज्य के अंदर सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा भी तमिलनाडु के अंदर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि के लिए पहाड़ी क्षेत्र की ढलान पूछ ली कितने प्रतिशत है, कृषि के लिए पहाड़ी क्षेत्र की ढलान कितने प्रतिशत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 से 25% से कम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से ये रिलेटेड, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था भी, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को भी। कपूर का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एचएससी साइंस एनसीईआरटी बेस्ड साइंस अभी आपकी इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। कपूर का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भाई C10H16O, यानी कार्बन के 10 अणु, हाइड्रोजन के 16, ऑक्सीजन के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 61 भी ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं भी? क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करें तो एक प्रोटॉन होगा और एक ही क्या होगा भी? न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन होगा और एक ही क्या होगा? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधों में पुष्पन के लिए उपयोगी तत्व भी, पौधों के अंदर पुष्पन के लिए उपयोगी तत्व क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तत्वों के रासायनिक वर्गीकरण का आधुनिक नियम किसके ऊपर आधारित है भी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, तत्वों के रासायनिक वर्गीकरण का आधुनिक नियम किसके ऊपर आधारित है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो उनकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सूचियों का मिलान करना है। इस साइड क्या है भी? क्या चीज तैयार होती है इन विधियों से? तो क्रैकिंग विधि से पेट्रोलियम तैयार होता है, प्रगलन से कॉपर, हाइड्रोजनीकरण से खाद वसा और वर्णीकरण से रबड़ भी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 भी, सबसे छोटा आवर्त बीजी पादप कौन सा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे छोटा आवर्त बीजी पादप कौन सा होगा? तो 65 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा भी लेमना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया नामक जो बीमारी होती है वो उसका परजीवी का नाम पूछ लिया भी। पायरिया नामक बीमारी होती है, उसके परजीवी का नाम क्या होगा? तो राइट आंसर की अगर बात करें एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डीएनए की मात्रा को किसके अंदर मापा जाता है भी? यानी कि ग्राम, मिलीग्राम, पिकोग्राम, सेंटीग्राम के अंदर डीएनए की मात्रा को किसके अंदर मापा जाता है? तो पिकोग्राम के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा भी। यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री एंगल से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, यानी घूमने की गति कितना डिग्री होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी थीटा घुमाएंगे तो इसका डबल हो जाएगा 2 थीटा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है? राइट आंसर हो जाएगा 69 का, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है, सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको बता दिया भी, इसके लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे और इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है भी। क्वेश्चन की बात करें 79 से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एड्रेस की क्लास बताइए भी। एड्रेस की क्लास बताइए कौन सी क्लास होगी? जो ये एड्रेस दिखाई दे रहे हैं इसकी क्लास कौन सी हो जाएगी? तो 79 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी क्लास नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा के अंदर लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित यानी कि चेंज कर देता है, उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे भी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था भी। ऐसा प्रोग्राम जो हाई लैंग्वेज होती है उसको लिखित प्रोग्राम के अंदर मशीनी भाषा के अंदर चेंज कर देता है, तो वो एक प्रकार का क्या कहलाता है भी? कंपाइलर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक एपी एड्रेस के प्रथम खाने में कौन सी संख्या नहीं हो सकती? आईपी एड्रेस के अंदर बात करें तो उसके अंदर पहले जो खाने के अंदर पहले बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या विद्यमान नहीं हो सकती? तो जीरो को नहीं ले सकते, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही डाटा को कई जगह अगर सेव करना हो तो क्या प्रक्रिया कहलाती है? एक ही डाटा को अगर कई जगह ट्रांसफर या सेव करते हैं तो क्या चीज कहलाती है? रिडंडेंसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। XML का अभिप्राय क्या है भी? XML का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप भाषा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 भी, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग है बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी यानी कि राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र के अंदर भी किया जाता है संचार नेटवर्क का, तो वो क्या चीज कहलाएगी? राइट आंसर हो जाएगा भी वेन, WAN। कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी फुल फॉर्म जरूर बताना क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें निकनेट भी, निकनेट एक प्रकार का क्या है भी? तो निकनेट एक प्रकार का भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है भी निकनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो नेटवर्कों को अगर आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर को क्या कहेंगे? दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे भी। पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड, अब हम हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे भी। क्वेश्चन नंबर 87 देखो भी, सिमिलियर बताना है, सिस्टमैटिकली का सिमिलियर क्या होगा? तो हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर सी, मैथडेकली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 भी,
अपोजिट बताना है अभी किस वर्ड का, ब्रेवरी का अपोजिट बताना है। ब्रेवरी का अपोजिट क्या होगा, तो 88 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 भी, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी विव्स, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी विव्स, तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोलीगैमी भी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द सुप्रीम कोर्ट हैज फिल इन द ब्लैंक्स टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट भी। 90 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड पूछ ली भी, एक क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम के अंदर आएगा, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतस्थ व्यंजन नहीं है भी, अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि यह रे ले वे ये तो हो जाएंगे बट है नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण अत्यय के पीछे लगकर प्राय संज्ञा या विशेषण शब्द बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे भी। प्रत्यय होते हैं तो प्रत्यय होते हैं भी दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक तो कृत, एक होता है तद्धित, एक होता है कृत और एक होता है तद्धित। अगर यहीं पर अगर हम तद्धित की बात करें तो ये हो जाएंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जो कृत प्रत्यय होते हैं ये धातु के साथ लगते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं धातु के साथ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुल्क और शुक्ल, शुल्क और शुक्ल का सही अर्थ बताओ, तो शुल्क तो होता है एक प्रकार की फीस होती है, शुल्क तो एक प्रकार की फीस होती है। और यहीं पर अगर बात करें शुक्ल की, शुक्ल क्या चीज हो जाएगी, शुक्ल हो जाएगा भी उज्ज्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उज्ज्वल का मतलब क्या हो गया भी, सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न सावन हरा न बादो सूखा, न सावन हरा न बादो सूखा, इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भी हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए सदा एक समान रहना, सदा एक समान रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 96, जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके समान या बराबर संसार के अंदर कोई दूसरा ना हो, तो राइट आंसर हो जाएगा भी अद्वितीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, संख्यावाची होता है तो वो हो जाएगा भी द्विगु, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दें त्रिलोक, इसके अंदर क्या है प्रथम पद है ना, वो क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, त्रि का मतलब क्या होगा तीन, जैसे पंचतत्व भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98 भी, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, शब्द के जिस रूप में पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे, शब्द के जिस रूप में पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो लिंग कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहीं पर लिंग की कैटेगरी अलग दो हो जाती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रगण शब्द के अंदर बताना है कौन सा वचन का भेद है, मित्रगण के अंदर कौन सा वचन का भेद है, तो बहुवचन भी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द निम्न में से भी, वर्तनी की दृष्टि से अगर बात करें श्रृंगार का, तो कौन सी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।